हेलो एवरीवन, आई होप साल 2025 आप सबकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ नई नई चीज़ें लेके आया होगा। और हम जैसे कि ऑलरेडी फेब में है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी हेल्थ का, अपने लाइफस्टाइल्स का, अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रख रहे होंगे। और उन सब के साथ साथ आप लोग अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, इस बात से याद आया, आप लोग खाने पीने का भी ध्यान रख रहे होंगे। हो सकता है आपने 2025 में कुछ नई एक्सरसाइज, कुछ नए रिजोल्यूशंस अपनी लाइफ में लेके आए होंगे। कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग अपने खाने पीने पे शुगर इंटेक कम करना या बाहर का खाना कम खाना, इस तरीके की चीज़ों को लेके आते हैं। इन सब चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि हम क्या खाते हैं उसका हमारे जीवन में, हमारी बॉडी पे, हमारे सोचने के तरीके पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप माने या ना माने, बट आप जो खाते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो एक तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, वही आपकी लाइफ में होता है। और वही चीज़ें आप डिसाइड करती हैं कि आप खुश हैं या अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रेस लेके आ रहे हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें अलग अलग चीज़ों को जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो अगर मैं खाने की बात को ही ले लूँ, हम शाम के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, वो शुगर नहीं खाना चाहते या राइस नहीं खाना चाहते या कुछ भी हैवी मील नहीं लेना चाहते, मे बी आफ्टर 6 PM और 8 PM। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, हम रात में सोने की जल्दी रहती है, कुछ लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो वॉक पे जा पाए या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, जो शायद हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में के बाद या लंच के बाद हम कर पाते हैं। और लोग सब समझते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसी जीवन शैली अपनाना चाहिए, बट फिर भी वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इन सब के साथ साथ जब भी हमें कोई शारीरिक या मानसिक समस्या हो रही है, उनका सॉल्यूशन रादर देन लुकिंग एट द केमिकल थिंग्स, अगर हम उनका सॉल्यूशन नेचर की तरफ ढूंढने की कोशिश करें, आई थिंक हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड दे विल नेवर बी अ शॉर्ट टर्म गोल्स, दे विल ऑलवेज बी लाइक लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट्स दैट यू कैन सी इन योर लाइफ। आयुर्वेदा उनमें से ही एक चीज़ है। हम सब जानते हैं कि भारत देश में आयुर्वेदा की क्या इम्पोर्टेंस है। ये हम हमेशा से जानते हैं, ऐसा नहीं कि ये अभी 4 या 5 सालों से कोई चीज़ें चेंज हुई हो, या स्पेशली योगा डे जैसे हमारा अनाउंस हो गया कि हमें साल में जून में एक बार योगा डे सेलिब्रेट करना चाहिए, या कुछ कंपनियां आ गई उनकी वजह से हमें आयुर्वेदा के बारे में पता चला। बट आयुर्वेदिक चीज़ें, ये वो लाइफस्टाइल है जो कई हज़ारों सालों से हमारे देश में ऋषि मुनि फॉलो करते हुए आए हैं। वो उस लाइफस्टाइल को, या आप ये कह लें कि उन चीज़ों को एक तरीके से इन्वॉल्व करते हुए आए हैं अपनी डेली रूटीन्स में। चाहे वो सुबह उठने का टाइम हो, रात में जल्दी सोने का रूटीन हो, दिन में उन्हें क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, ये तक हमें आयुर्वेदा से पता चलता है। मुझे पूरा यकीन है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को समझते होंगे कि जब भी बारिश का टाइम है तो शायद हमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या दही जैसी चीज़ें हैं वो हमें रात में नहीं खाना चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, बट स्टिल हम उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा कई बार अपने मन पे, कई बार अपनी टंग पे वो कंट्रोल नहीं रख पाते जो हमें करना चाहिए। आयुर्वेदा हमें उन्हीं चीज़ों की ओर एक तरीके से मोटिवेट करता है। हमें उन चीज़ों को स्पेशली फॉलो करना चाहिए अगर हम अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित और हेल्दी रखना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप सबने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर ही सुखी नहीं है, अगर आप हेल्दी नहीं है, आपके पास कुछ भी, कितनी भी भोग विलास की चीज़ें हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी रुपया हो, सब कुछ हो, बट आप उन चीज़ों को उपयोग ही नहीं कर सकते। सो पहला सुख निरोगी काया, आई विल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, और आई विल टॉक अबाउट मोर एंड मोर आयुर्वेदा एंड व्हाट डिफरेंट things you can do with Ayurveda, maybe some yoga that you can follow as a daily routine in your life. Start following Yogaveda, start following Ayurveda. Thank you so much.